भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न जय माखन चोर जय राजा रण चोर जय माखन चोर जय राजा रण चोर माखन चोर जय राजा रण चोर जय माखन चोर जय राजा रण चोर माखन चोर जय राजा राजाधिराज श्री रणछोड़राय की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री राधारमण लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी के प्राकट्य महामहोत्सव की जय, श्री नंद महोत्सव की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, श्री राधा गोपाल प्रभु की, श्री रणछोड़राय रस महामहोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा गोपाल प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री रणछोड़राय जी की सन्निधि में श्री डाकोर धाम में श्री गोमती सागर सरोवर के तट पर इस पवित्र स्थल में हम आप सब श्री राधा गोपाल प्रभु का दिव्य रस महोत्सव मना रहे हैं। आज कथा के क्रम में हमारे पूज्य व्यास जी ने श्री लालजी का प्राकट्य महोत्सव नंद महोत्सव का
आह्लाद आनंद हम सबको प्रदान किया। देखिए कैसा विलक्षण संयोग है। पौष कृष्ण नवमी को, ये नंदोत्सव की तिथि भी है। कृष्ण पक्ष की नवमी को तो नंदोत्सव हुआ। दधिकांदो कब हुआ? अष्टमी की रात्रि में प्रादुर्भाव, और नवमी में नंदोत्सव। आज नवमी है तो तिथि वही है। और इस नंदोत्सव की तिथि में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के गृह में साक्षात श्री विठलनाथ पंढरीनाथ गोसाई श्री विठलनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। ये विठलनाथ नाम जो है ना, वो आप लोग तो सब जानते हैं। हमारे व्यास जी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं और हमारे पूज्य गोस्वामी श्री पुंडरीक जी भी वैसा ही सुंदर विठलनाथ जी का कीर्तन करते हैं। ज्यादा प्रेम आंतरिक होता ना तो गुण धर्म भी संक्रमित हो जाते हैं। तो ये कृष्ण बलराम की जोड़ी यह जोड़ी अनंत काल तक वैष्णव जगत को ऐसे ही आह्लाद प्रदान करती रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। श्रीमन महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी मुखात अग्नि अजायत, श्रीमद् वैश्वानरावतार श्री ठाकुर जी के मुखच्छवि का साक्षात स्वरूप। आप भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूर्वक जीव जगत को कृष्ण भक्ति से ही कृतार्थ करना चाहते थे, लेकिन श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, ये जगत श्री ठाकुर जी ने बनाया है तो इसका संतुलन बनाकर रखना ये ठाकुर जी का ही कार्य है। श्री शंकराचार्य जी 9 वर्ष की आयु में ही सन्यासी हो गए। श्री निम्बारकाचार्य जी जन्म से ही सन्यासी विरक्त हो गए, चतुर्थाश्रम को स्वीकार कर लिया। श्री रामानुजाचार्य जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाद में वे भी सन्यासी हो गए। श्री रामानंदाचार्य जी ने तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद सीधे 12 वर्ष की आयु में ही सन्यास ग्रहण कर लिया। श्रीमन मध्वाचार्य जी भी सन्यास्त हो गए। श्री विष्णु स्वामी आचार्य भी सन्यास्त हो गए। और श्रीमन महाप्रभु जी तो पहले प्रथम वियोग को न सह पाने के कारण श्री लक्ष्मी प्रिया जी अंतर्धान हुई, और दूसरी बार तो कैसी विचित्र स्थिति है। प्रातस्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र नित्य गोलोक में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, विश्वरूप ग्रह त्याग कर चुके हैं, वे सन्यासी हो चुके हैं। वृद्धा माता पूज्या शची
और अनुपम सौंदर्य लावण्य से युक्त पतिव्रता शिरोमणि प्रेम की साक्षात प्रतिमा श्री विष्णु प्रिया जी घर में विराजमान है। ऐसी परिस्थिति में श्रीमन महाप्रभु जी ने भी संन्यास लिया। श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज की जय। ऐसी विकट परिस्थिति में संन्यास ले लिया। एक भाव दृढ़ हो गया, मुमुक्षुओं के भीतर, भक्तों के भीतर, प्रेमियों के भीतर, साधकों के भीतर कि बिना संन्यास ग्रहण के जीव का लाभ नहीं है, उसका परम कल्याण संन्यास से ही होगा। और अब सभी सन्यासी हो जाएंगे, विरक्त महात्मा हो जाएंगे, तो ये कब तक परंपरा चलेगी विरक्तों की? बोलिए। धरती फोड़ के तो प्रकट नहीं होते और आसमान से बरसते नहीं। गृहस्थाश्रम से ही तो चलकर आते हैं, और गृहस्थ ज्यादा से ज्यादा विरक्त साधु हो जाएं तो विरक्तों की परंपरा कैसे चलेगी? महाराज जी, गृहस्थाश्रम खान है विरक्तों की, उसी खान से ये जो उत्पाद है उसी खान का है। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु भी यदि ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में चले गए तब तो और पक्का पक्का हो जाएगा। इसलिए एक आचार्य गृहस्थ में रहकर जीव कैसे परम कल्याण कर सकता है, इसको समझाने के लिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पंढरपुर विराज रहे थे। आज भी बैठक जी हैं जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किया और स्वयं श्री पंढरीनाथ चलकर पधारे। महाप्रभु ने श्री पंढरीनाथ जी का प्रगाढ़ आलिंगन प्राप्त किया। आज भी चरण चिन्ह बने हुए हैं। जब दर्शन करने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आए तो भगवान का दर्शन करके अकस्मात वात्सल्य भाव जगा। और ठाकुर जी तो भावग्राही हैं। जब वात्सल्य भाव जगा तो श्री ठाकुर जी ने कहा, जय जय, आप अब ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूर्ण करके आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कीजिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होके फिर सन्यासी हो जाएंगे, विचार छोड़ दीजिए, आप विवाह कीजिए। स्वयं पंढरीनाथ जी ने आज्ञा करी, आप विवाह कीजिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि आचार्य चरण ने कहा कि तुमको 1000 सो हैं, हमको पहाड़ एक। तुमको 1000 सो हैं और हमको पहाड़ एक। आप तो हजारों के साथ निर्वाह कर सकते हैं, 16,108। हमारे लिए तो एक ही पहाड़ जैसी हो जाएगी महाराज। काहे कुछ चक्कर में फंसाए रहे हो। जो विवाहित हैं उनके लिए नहीं कह रहे हैं हम, जो उम्मीदवारी में हैं वो थोड़ा सावधान हो जाएं। रही मन ब्याह व्याधि है, रही मन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए।
पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए, पायन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। बरमंगल सावधान सावधान, तीसरी बार सावधान बुला की समर्थ स्वामी जी कूद गए मंडप से। विवाह मंडप में बैठे थे, सावधान तीसरी बार सावधान होते ही कूद गए, लौट के ही नहीं आए। 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करके साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। बड़ा कठिन है। ठाकुर जी बोले, आपको गृहस्थाश्रम में भेजने के पीछे हमारा लोभ है। आपका लोभ? बोले हाँ। आप यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तो हम आपके लाला बन के आवेंगे, आपकी गोद में खेलेंगे। हाँ भैया, ठाकुर ही गोद में खेलवे के लिए व्याकुल होवे तो ऐसा गृहस्थाश्रम तो करोड़ों करोड़ों सन्यास से बढ़कर के। आचार्य चरण ने आज्ञा सिरोधार्य की और पौष कृष्ण नवमी को श्री गोपीनाथ जी भी ठाकुर जी की ही कला है, किंतु श्री गोसाई विठलनाथ जी तो साक्षात चित स्वामी जी का पद है। भई अब गिरधर सो पहचान, मथुरा के छीतू चौबे, जिनका आगे चलकर छीत स्वामी नाम पड़ा, बड़े प्रकांड विद्वान भी थे, आशु कवि भी थे और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ विद्वान थे, बड़े उद्भट ज्ञाता थे, गायक थे, कवि थे और तीर्थ पुरोहित तो थे ही। और नित्य दाऊजी वाली ठंडाई घोटना छानना, और उनकी अपनी एक मंडली थी छीतू चौबे की। तो जब ठंडाई छनती है और जब उनके भोग लगते हैं तब उनके श्लोक दोहा मंत्र सब बड़े विलक्षण होते हैं। फिर जो बात योगियों के ध्यान में भी नहीं आती, वो बात इन सब की वाणी से प्रकट होने लग जाती। किसी भी विषय पे चर्चा छिड़ जाती। ठंडाई छान के मस्त थे और फिर चर्चा छिड़ गई, अरे भैया दक्षिण ते एक बल्लभ आयो, बाको लालाए छोटो। ब्रजवासी ऐसी बोले। गुसाई जी कहीं बात है, अरे भैया पतो नहीं कहा जादू है वामे। यात्री परदेसी मथुरा नाया में, मथुरा जी उतरे बस जमुना पल्ली पार है कि श्री गोकुल चले जाएं, जतीपुरा चले जाएं, यहाँ कोई ना आवे। अब तो ब्रजवासी बातें ब्रह्म संबंध ले रहे हैं। अरे चौबे, समय रहते हुए बाकू उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं तो हमारी जजमानी पुरोताई कैसे चलेगी। चलो गए। एक सड़ा नारियल और खोटा सिक्का भेंट किया। परिहास एक प्रकार से करने गए थे, लेकिन श्री गोसाई जी के श्री चरण का ऐसे नारियल छोड़ा महाराज जी तो लुढ़क कर नारियल चरण से स्पर्श हो गया। जैसी चरण का स्पर्श हुआ, वो सड़ा हुआ सूखा नारियल जो भीतर उसके राख हो चुकी थी, वो हरा भरा नारियल हो गया।
और गोसाई जी ने खोटे सिक्कों को भुना हुआ कराने के लिए दिया। खोटा सिक्का चल गया, जो नारियल किसी योग्य नहीं था वो तो हरा भरा हो गया, और खोटा सिक्का भी चल गया। अब विजया की तरंग तो समाप्त हो गई। आखिर तो ये सब अष्ट सखाई हैं, दिव्य महानुभाव हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए लीला थी। जैसे ही भाव जगा और भाव पूर्वक श्री गोसाई जी का दर्शन किया तो साक्षात मोर मुकुट बंसी का दर्शन हुआ। और आपने कहा भाई अब गिरधर सो पहचान। आज तक गिरधर से पहचान नहीं हुई थी, पर आज गिरधर से पहचान हो गई। बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। विठ्ठलेश ब्रजराज जो लाड़ लड़ाई के सुख लियो। विठ्ठलेश ब्रजराज जो लाड़ लड़ाई के सुख लियो। थोड़े समय ने 30-35 वर्ष तक वात्सल्य सुख का अनुभव किया। सब लालजी में ठाकुर जी खेलते हैं। आज उन श्री गोसाई जी की प्राकट्य तिथि है। हम लोग बैठक जी गए थे तो श्री सागरिया बाबा वहीं बैठे थे, महाराज जी थे, गोस्वामी जी थे। तो बाबा ने कहा कि बधाई सुनाओ। याद तो थी नहीं, पर उन्होंने पोथी जी दी और वहीं हम लोगों ने बैठकर श्री गोसाई जी के प्राकट्य की बधाई गाई। यहाँ हमारे श्री राधा कृष्ण जी भी गोस्वामी जी की बधाई गाई। अब उतना समय तो है नहीं, क्यों आज ब्याह है। एक पंक्ति तो आप कह ही लें। श्री गोसाई जी प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री गोसाई जी प्रगट भय बधाई है, बधाई है। गोसाई जी प्रगट भय बधाई है, बधाई है। गोसाई जी प्रगट भय बधाई है, बधाई है। बधाई है, 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 बधाई है। श्री विठ्ठल प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री विठ्ठल प्रगट भय बधाई है, बधाई है। वल्लभ नंदन प्रगट भय बधाई है, बधाई है। वल्लभ नंदन प्रगट भय बधाई है, बधाई है। गोसाई जी प्रगट भय बधाई है, बधाई है। गोसाई जी प्रगट भय बधाई है, बधाई है। बोलो श्री गोसाई जी महाराज की जय। तो श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के स्वरूप श्री गोसाई जी दोनों का प्रादुर्भाव तो हो ही गया है। अब राधा कृष्ण जी के मनोभाव का भी प्रादुर्भाव तू ही माटी और तू ही कुम्हार के रूप में होने वाला है। ये भी विचारों का पुस्तिका के रूप में प्रादुर्भाव ही है। और ये प्रादुर्भाव के साथ लाल जी के जन्म की, गोसाई जी के जन्म की बधाई है और विवाह महोत्सव का उपहार भी है। एक बार दास ने उसे सरसरी दृष्टि से देख लिया है और देखकर
यह निश्चय कर लिया कि वर्तमान में दिग्भ्रमित जो युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है, उसे एक अत्यंत आदर्श उन्नत जीवन शैली की ओर अग्रसर करने के लिए तू ही माटी तू ही कुम्हार ये पुस्तक दिशा प्रदान करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। छोटे छोटे लेखों के माध्यम से, प्रेरक पत्रों के माध्यम से युवा वर्ग के लिए बहुत सुंदर संदेश आपने दिए हैं। ये प्रत्यक्ष यहां उपस्थित हैं, इनके सामने कहना उचित तो नहीं है, और ये सावधान हो अपने ऊपर उसे लें भी नहीं, उसे ठाकुर जी और संतों का अनुग्रह ही माने। एक उपदेश की एक शैली सुहृद सम्मत शैली भी है, मित्र बनकर उपदेश देने की शैली। ये प्रहलाद जी की शैली है। अकेले प्रहलाद जी ने मित्र भाव से समस्त दैत्य बालकों को अपने संस्कार प्रदान कर दिए और उनके भीतर पक्का कर दिया कि भगवान की प्राप्ति में तुम्हारा असुर देह बाधक नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम न बहुज्ञता प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। कृपा कर दी और हमारे व्यास जी श्री प्रहलाद जी की शैली का आश्रय लेकर ही मित्र भाव से, सख्य भाव से नए नए दिग्भ्रमित बालकों में उत्तम संस्कारों का सृजन करते हैं। ये जो नए नए बच्चे तिलक लगाए दिख रहे हैं, चौबंदी पहने, धोती पहने और सेवा में तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये यद्यपि पुस्तक का शीर्षक तो तू ही माटी तू ही कुम्हार, पर हमको ऐसा लगता है कि ये सब मिट्टी हैं और इनको गढ़ने वाले कुम्हार हमारे व्यास जी हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। और तू ही माटी तू ही कुम्हार, इस शीर्षक का भाव ये है कि वस्तुतः आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, यदि हम स्वयं को सही दिशा में, सही दिशा का बहुत व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सही दिशा का मतलब है मनुष्य देह जिस लिए मिली है उस दिशा में, मनुष्य देह की प्राप्ति जिसमें सार्थक हो उस दिशा में गति होना। यदि उस दिशा में हमारी गति हो रही है, हमको भगवान ने मनुष्य किस लिए बनाया? हमको भगवान ने मनुष्य अपनी प्राप्ति के लिए बनाया। तो भगवत प्राप्ति की दिशा में हमारी गति हो रही है तो हमारी दिशा बिल्कुल ठीक है। यदि हम अपने आप को श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं, और यदि हम ठाकुर जी की ओर पीठ करके इन क्षणिक आसार भोगों की ओर मुंह करके हम संसार की ओर जा रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यदि इस ओर हम जा रहे हैं तो आत्मैव रिपुरात्मनः, हम अपने आप के प्रबल शत्रु हैं। तो आपको स्वयं अपने आप का निर्माण करना है। गुरुजन
उनका अनुग्रह होता है, अच्छी बात है, उनके अनुग्रह के बिना कुछ होता भी नहीं है, किंतु इसके बाद भी किसी समर्थ से समर्थ पुरुष के निकट रह करके भी यदि व्यक्ति अपना सुधार नहीं चाहेगा, अपना निर्माण नहीं चाहेगा, तो उनके निकट रहकर भी उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम लोग अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के निकट जाते हैं और उनसे कोई जिज्ञासा करते हैं, अन्यथा नहीं माना। कई बार तो जिज्ञासा इसलिए करते हैं कि वे भोले भाले ये समझें कि बड़े प्रेमी हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े सत्संगी हैं। हाँ, जिज्ञासा है नहीं भीतर, और हमने कह दिया, आपने सुन लिया, क्या लाभ हुआ आपको? पहले महाराज जी, पहले जो जिज्ञासा थी, आप पुराणों को उठाकर देखिए, जिस किसी जिज्ञासु के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कोई प्रश्न उठा और उसने किसी महत्पुरुष की सन्निधि में जाकर पूछा और उन्होंने कृपा करके उनका समाधान किया, तो महाराज जी समाधान प्राप्त होते ही उनको दिव्य ज्ञान हो जाता था। अब समाधान कर्ता का ही समाधान नहीं हो रहा है, तो सुनने वाले का समाधान क्या होगा? पहले ऐसा क्यों था, आज ऐसा क्यों नहीं है? देखो, जिज्ञासु में 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले विवेक, क्या होना चाहिए? विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? सत असत का निर्णय, सत क्या है और असत क्या है। असत का त्याग करके सत में स्थिति, इसका नाम है विवेक। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य नहीं होगा तो ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। वैराग्यवान व्यक्ति ममता रहित होता है। ममता रहित को ही वैराग्यवान कहते हैं। अहमता ममता से सुने को ही वैराग्यवान कहते हैं। तो विवेक, वैराग्य, तीसरा लक्षण उसमें होना चाहिए मुमुक्षा, संसार चक्र से छूटने की प्रबल इच्छा। और तब चौथी चीज होनी चाहिए जिज्ञासा। अब चाहे अथा तो धर्म जिज्ञासा और चाहे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथवा भक्ति जिज्ञासा, जो भी आपका भाव हो, इतने होने के बाद जिज्ञासा होगी और फिर सत्पुरुष मिलेंगे, वे कहेंगे तो तत्काल ज्ञान उतर आएगा। तो यदि हम अपना सुधार चाहते हैं तो सत्पुरुषों की एक एक वाणी हमारे जीवन में प्रभावी होगी। सत्पुरुष की सन्निधि का पूरा लाभ मिले, इसके लिए कुछ चीजें जीवन में अनिवार्य हैं। एक है चंचलता का नितांत अभाव। हंसना खेलना भी चाहिए समय समय पर समय पर गांभीर्य भी होना चाहिए। कम से कम गुरुजनों की सन्निधि में हमारे में गांभीर्य हो। चंचलता का अभाव,
दूसरा लक्षण है जितेंद्रियता, तीसरा लक्षण है अनुवर्तन, अनुवर्तन उनके पद चिन्हों पर चलना, और चौथा है अल्प भाषण, चौथा है अल्प भाषण। ये चार गुण जिस साधक में होंगे और उसे किसी भी महापुरुष का संग मिल जाएगा, और ये चार लक्षण यदि उसमें हैं तो उसका तत्काल काम बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हम कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ना हमारा कोई चिंतन है, देवर्षि नारद जी का चिंतन है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ते मैया पेता ते मैया पेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी। ये चार लक्षण मुझ में थे, इसलिए महात्माओं ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, उनकी कृपा हमारे भीतर उतर आई। सुहृद सम्मत शैली में व्यास जी इतने अच्छे संस्कार बच्चों को देते हैं। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वे इन्हें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि देश का बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग इनसे उपदिष्ट हो करके और सन्मार्ग का आश्रय लेकर के माता पिता की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, राष्ट्र की सेवा में अग्रसर हो, ऐसी प्रार्थना हम भगवान के चरणों में करते हैं। हमें नई अवस्था के बच्चे मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी, भारतीय परिधान सिखा देखकर इतना हर्ष होता है कि हम कह नहीं सकते। और ये व्यास जी की विशेषता है। हम में वो विशेषता नहीं है। क्यों? हम लोग जो है ना एक अलग तरह का जीवन है, और बच्चे भी सोचते हैं कि लंबे चौड़े तिलक वाले, जटा जूट वाले बाबा जी डरते डर के रहते हैं, और व्यास जी तो मित्र हो जाते हैं तुरंत, तो उनको ज्यादा प्रसन्नता होती है और फिर उनमें अच्छे संस्कारों का सृजन होता है। ये भी अपनी ठसक में रहे ना, अपनी गौरव में, गरिमा में। हम एरू गैरू नथु खेरू नहीं है, हम भी व्यास हैं, और जन्मजात व्यास हैं। ये ठसक रहे तो इन बच्चों को इतनी शिक्षा नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं गोवत्स का भाव अंगीकार करके देश में अनेक गोवत्सों का निर्माण आपने किया है। आगे चलकर यह गोवत्स अपनी सभ्यता के पौरुष को जब प्राप्त करेंगे, इनकी साधना जब युवावस्था को प्राप्त होगी, तो हमें विश्वास है पूरे देश में गो सेवा और गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाए। तो बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को आपके द्वारा मिल रहे हैं, और अब आपने अपने विचारों को एक पुस्तिका के रूप में आकार दिया है। हम तो समझते हैं, और हमारे क्या नाम, शर्मा जी, दिलीप जी ने ये बड़े सौम्य, सुशील और बड़े विनम्र और अच्छे पंडित हैं, विद्वान हैं। तो इन्होंने खूब श्रम करके
उसको ग्रंथ का आकार दिया है। ये भी खूब खूब धन्यवाद के पात्र हैं। और हम तो चाहते हैं कि हर रस महोत्सव में कोई न कोई ऐसा उपहार पुस्तक के रूप में प्रकट होना ही चाहिए। सत साहित्य सृजन, वह भी एक समाज की, राष्ट्र की बड़ी सेवा है। तो हमें ऐसा संकेत मिला कि उसका विमोचन होना है, तो विमोचन हो जाए तब आगे की कथा हो। जय जय श्री राधे। माता पिताजी को दे। और दिलीप जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आइए आइए। लो। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। कुछ संस्कृत छंद हैं, उनको पढ़ रहे हैं इस उत्सव। ये श्री रणछोड़ राय श्री गोपाल प्रभु रस महोत्सव है।
रस श्रीमत् पर्व प्रथितमति भात्वत्र सततम्। रस श्रीमत् पर्व, ये पर्व है, रस महोत्सव है। प्रथितमति भात्वत्र सततम, इस डाकोर धाम में सतत यह शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत दिव्य उत्सव हो रहे हैं और इसका समय का चयन भी बहुत अच्छा किया। यद्यपि हम लोगों का ये वर्ष नहीं है, नव वर्ष, लेकिन इस समय पूरे विश्व में व्यावहारिक वर्ष के रूप में यही प्रचलित है। यहां भी व्यावहारिक वर्ष के रूप में लोग इसको मानते हैं। तो हम लोगों का नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, किंतु व्यावहारिक नववर्ष जनवरी से शुरू होता है। तो ये दिसंबर में वर्ष की विदाई और जनवरी में नव वर्ष का, नव व्यावहारिक अंग्रेजी वर्ष का आगमन। तो पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए युवक युवतियां भारतीय संस्कृति सदाचार का जितना भारी से भारी पतन संभव है, उस संभावना से भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं इस वर्ष की विदाई और नए वर्ष के आरंभ में। जाने क्या क्या नहीं लोग करते हैं, हमको उसका जानकारी भी नहीं है और उसकी जानकारी हम करना भी नहीं चाहते, दोनों ही बातें हैं। लेकिन जैसा सुनने में आता है कि लोग अत्यंत प्रमाद में और व्यसनों में, दुष्कर्मों में इस समय को नष्ट करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसे पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और कहते हैं कि हम नया वर्ष मना रहे हैं। तो इस अवसर पर जो उत्सव प्रतिवर्ष होता है